क्या सच में राजपूत हार गए थे या कहानी उससे कहीं ज़्यादा गहरी है? तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़, किलों की ऊंची दीवारें और ऐसे योद्धा जो हार मानता जानते ही नहीं थे, फिर भी इतिहास कहता है कि दिल्ली की गद्दी उनके हाथ से निकल गई। सवाल है क्यों? क्या बहादुरी कम थी या एकता कम थी, या समय बदल गया था और वो बदल नहीं पाए? आज हम उसी सच्चाई को समझेंगे बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ इतिहास की रोशनी में। राजपूतों का नाम सुनते ही शौर्य आता है, सम्मान के लिए जान देने की परंपरा, वचन के लिए सब कुछ त्याग देने का साहस। नाम आते हैं पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये अपने समय के प्रतीक थे। लेकिन इतिहास में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब तराइन की लड़ाई होती है। 1151 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, पूरा मैदान जीत लिया। सोचिए, दुश्मन हार चुका है, भाग रहा है और आप उसे जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके नियम कहते हैं कि भागते हुए पर वार नहीं करना चाहिए। लेकिन दुश्मन ने ये नियम नहीं माने। 1192 में वो फिर लौटता है और इस बार ज़्यादा तैयारी के साथ लौटता है और जीत जाता है। एक चूक और दिल्ली का रास्ता खुल जाता है। क्या यहाँ पे बहादुरी की कमी थी? तो उसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ये रणनीति की चूक थी। राजपूतों में साहस की कमी कभी नहीं थी, लेकिन एकता की कमी जरूर थी। छोटे छोटे राज्य, हर कोई अपने सम्मान के लिए जी रहा था। जरा कल्पना कीजिए, अगर 5 ताकतवर लोग एक कमरे में हो और हर कोई खुद को नेता माने, तो फैसला कैसे हो? जब बाहरी आक्रमणकारी आए तो सभी राजपूतों को एक साथ होने चाहिए। कुछ ने मिलकर लड़ा, कुछ अलग रहे, कुछ आपस में ही उलझ गए। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब अंदर की फूट ने बाहर वालों को ताकत दी और फिर युद्ध की तकनीक बदल चुकी थी। राजपूत भारी कवच पहनकर आमने सामने की लड़ाई में उतरते थे। दुश्मन तेज घोड़ों पर आता था, दूर से ही तीर चलाता था। युद्ध अब सिर्फ ताकत का नहीं था, रणनीति और तकनीकी का भी था। फिर 16वीं सदी आती है। राणा सांगा ने कोशिश की राजपूतों को एकजुट करने की, लेकिन उसके सामने था बाबर। खानवा का युद्ध होता है। राणा सांगा बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन बाबर के पास तोपें थी। वो तोपें जिसकी आवाज़ों ने मैदान का संतुलन को बिगाड़ के रख दिया। अब सोचिए, अगर आपके सामने तलवार हो और सामने वाले के पास बंदूक हो, तो फर्क पड़ेगा या नहीं? इतिहास यहीं से मोड़ ले लेता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं। फिर आते हैं महाराणा प्रताप और सामने होते हैं अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ता है। राजा होकर भी घास की रोटियां खानी पड़ती है, लेकिन उन्होंने झुकना फिर भी कभी स्वीकार नहीं किया। सोचिए, राजा होकर जंगल में जीवन बिताना, क्या ये हार थी या आत्मसम्मान की जीत? राजपूत खत्म नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी पहचान को हमेशा बनाए रखी। अब असली सवाल यही आता है कि क्या राजपूतों ने भारत को खो दिया? सच क्या यही है? भारत उस समय एक देश की तरह संगठित नहीं था। अलग अलग राज्य थे, अलग अलग शासक थे। राजपूतों ने पूरे भारत पर कभी एक साथ शासन नहीं किया था, इसलिए भारत खो दिया कहना थोड़ा सरल बयान होगा। असल में क्या हुआ? धीरे धीरे राजनीति की ताकत दूसरों के हाथों में चली गई। कारण क्या थे? कारण सिर्फ इतना था कि एकता में कमी थी, रणनीति में अंतर था, नई तकनीकों को देर से अपनाया गया और अंदरूनी संघर्ष। लेकिन ध्यान रखिए, वीरता की कमी कभी नहीं थी। इतिहास हमें सिखाती है, साहस देती है, लेकिन एकता उससे भी ज़्यादा जरूरी है। सम्मान जरूरी है,
लेकिन समय के साथ बदलना भी जरूरी है। अगर राजपूत पूरी तरह से एकजुट रहते तो शायद आज कहानी बिल्कुल अलग होती, लेकिन इतिहास शायद से कभी नहीं चलता, वो फैसलों से बदलता है और आज भी ये सवाल जिंदा है, अगर हम बिखरे रहेंगे तो क्या मजबूत रह पाएंगे। राजपूतों की कहानी हार की नहीं है, ये कहानी है शौर्य की, बलिदान की, आत्मसम्मान की और उस सीख की जो हमें आज भी रास्ता दिखा सकती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या राजपूतों में अगर एकता होती तो क्या आतीदा इतिहास बदल गया होता। अगर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय